द्वारका सब सिटी में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 4 आधुनिक कॉलम फाउंटेन बनाए गए हैं। सेक्टर 6, 7 और सेक्टर 5, 6 क्रॉसिंग समेत प्रमुख सड़क जंक्शनों पर लगाए गए इन फाउंटेन का दिल्ली के उपराज्यपाल ने उद्घाटन किया। आधुनिक डिजाइन, सैंडस्टोन संरचना और डायनेमिक एलईडी लाइटनिंग से लैस ये फाउंटेन दिन और रात दोनों समय द्वारका को नया अर्बन लैंडमार्क देंगे। इनके साथ ही उपराज्यपाल ने आरंभ लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव के लिए आगे भी तेजी से ऐसे विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राजेंद्र नगर की दुखद घटना के बाद सुरक्षित और सुव्यवस्थित लाइब्रेरी बनाना बेहद जरूरी है। दैनिक भास्कर के संवाददाता अफसा खान ने बातचीत में सांसद कमलजीत सहरावत और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर उपराज्यपाल का धन्यवाद किया। सर, द्वारका सेक्टर 6 में आपके द्वारा 4 फाउंटेन का उद्घाटन किया जाता है, किस तरह से इसको देखते हैं सर? डीडीए द्वारका जो सब सिटी है उसको डेवलप करने में पूरी कोशिश कर रहा है, उसको क्लीन करने, ग्रीन करने की कोशिश कर रहा है। और आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों में यहाँ पर बहुत सारे बदलाव आए हैं। जगह जगह पर फाउंटेन्स को लगाया गया है और आज उसी कड़ी में 2 चौराहों पर 4 फाउंटेन्स का इनॉग्रेशन हुआ है। ये फाउंटेन्स बड़े यूनिक हैं, सिंगल स्टोन के हैं, करीब 15 टन का इसका एक वेट है, 7.5 मीटर का एक है। और इसकी खासियत ये है कि सिंगल स्टोन है। और जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम डीडीए फेस कर रहा था, पीडब्ल्यू भी फेस करता है कि वैंडलिज्म की, यहाँ कोई भी चीज़ जब लगाई जाती है तो उसकी चोरी हो जाती है। कभी कोई उसकी ग्रिल निकाल ले जाता है तो कभी उसके फाउंटेन के पार्ट्स निकाल ले जाता है। तो ये एक ऐसा फाउंटेन बनाया गया है कि इसमें कहीं कोई चीज़ निकालने की गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात ये है कि नेचुरल है, बहुत खूबसूरत है, वेस्ट स्टोन से बनाया गया, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा। और इस तरीके की हम कोशिश करेंगे कि द्वारका में जो है और फाउंटेन्स को लगाएं। द्वारका दिल्ली का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब सिटी है और उसके पास अब यशोभूमि भी है। तो हमारी कोशिश होगी कि वो पूरा रोड जो यशोभूमि को कनेक्ट करता है, वो पूरा का पूरा रोड जो है बहुत खूबसूरत हो, प्लांटेशन हो, तरीके के फाउंटेन्स लगाए जाएं और भी जो भी आर्टिफैक्ट्स लगाए जा सकते हैं उनके लगाने की कोशिश की जाएगी। तो द्वारका हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ की जो सांसद महोदय हैं वो हमेशा पीछे पड़ी रहती हैं कि यहाँ के डेवलपमेंट के लिए कुछ करिए। तो इनका परसुएशन इतना है जिसकी वजह से भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर। डीडीए द्वारा ये आज विकासपुरी में 5वीं लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन कराया गया है। इसके पहले 4 लाइब्रेरीज जो हैं अलग अलग जगहों पे बनी हैं। आरंभ लाइब्रेरी बनाने का जो मकसद है वो बड़ा सिंपल है कि जो बच्चे देश के कोने कोने से यहाँ पर अपने कैरियर को बदलने के लिए यहाँ पर आते हैं, उन्हें एक अच्छी सुविधा मिले पढ़ने की, एक क्लीन एटमॉस्फेयर मिले। और ये कार्य जो शुरू हुआ वो आपको मालूम है, राजेंद्र नगर में एक जो घटना घटी थी उसके बाद ये डिसाइड किया गया था कि जो दिल्ली में बच्चा आए उसे एक अच्छा एटमॉस्फेयर पढ़ने के लिए दिया जाए। और उसी सीरीज़ के साथ जो है काम चल रहा है। और मुझे खुशी है बताने में कि 1 साल के अंदर, मतलब 1 साल 10 दिन हुए करीब, हमने करीब 5 लाइब्रेरी इसको मिलाकर इनॉग्रेट की हैं। और बच्चों में बड़ा उत्साह देखने को मिलता है, बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको बहुत कम कीमत पर, सिर्फ 1000 रुपये पर मंथ फी पर 6 घंटे पर डे लाइब्रेरी में बैठने को मिलता है। एयर कंडीशन लाइब्रेरी है, क्लीन वाटर है, क्लीन टॉयलेट्स हैं, यहाँ पर कैंटीन भी है, जब वो थक जाएं पढ़ सकते हैं। तो हमारी कोशिश है कि इस तरीके की और लाइब्रेरीज जो हैं बनाई जाएं। सांसद साहिबा ने हमें बताया है कि और भी कुछ ऐसी जगह हैं जो डीडीए जहाँ पर बना सकता है, हम उस पर भी विचार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये सुविधा देने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पिछले 10-11 साल थे वो बहुत ख़राब थे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और इसी की वजह से दिल्ली की बहुत बुरी हालत हो गई। अब ये जो नई सरकार है, पूरा फोकस है उनका है कि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, टॉप क्लास करना है। मैं वर्ल्ड क्लास का नाम नहीं ले रहा हूँ, टॉप क्लास करना है। और ये कोशिश करनी है कि जो दिल्ली की जनता है, जिसने बहुत सफ़र किया है,
वो सारी सुविधाएं उनको जो है जल्द से जल्द दी जाए। विकासपुरी विधानसभा में इस समय मेरी मौजूदगी है। ज़्यादा बात करने के लिए मेरे साथ इस समय कमलजीत सहरावत सांसद मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। मैम, दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आते हैं। आरंभ लाइब्रेरी का जो है उद्घाटन आपके क्षेत्र में किया जाता है, किस प्रकार से इसको देखते हैं? आरंभ लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। आज के स्टूडेंट्स चाहे वो एकेडमिक स्टडी कर रहे हो, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पढ़ने के लिए एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है और घर बहुत छोटे हो गए हैं और घर में पढ़ने का उतना वातावरण नहीं बन पाता। तो आरंभ लाइब्रेरी को डीडीए के जो कम्युनिटी हॉल्स हैं जिनका यूज़ ज़्यादा नहीं हो पा रहा, वहाँ पे शुरू करने का एक प्रपोजल लाया गया और पहले से लेकर आज ये 5वें आरंभ का हमने आरंभ किया है। इनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बच्चे बहुत सेटिस्फाइड हैं। जो बच्चे राजेंद्र नगर और बाकी जगह पे जाते थे वो लोकल बच्चे यहीं पर अपनी तैयारी करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। तो मैं अपने एलजी साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना सुंदर उन्होंने यहाँ पे इस आरंभ की लाइब्रेरी का शुरू किया है। मैम, आरंभ लाइब्रेरी से पहले सर ने द्वारका में भी जो है 4 फाउंटेन का उद्घाटन किया है, तो इसको किस प्रकार से देखते हैं? स्ट्रक्चर के साथ ब्यूटिफिकेशन करना ये हमारी सरकार की इच्छा है और क्योंकि द्वारका में प्लान कॉलोनी है, वहाँ पर इन फाउंटेन के लगने से सुंदरता बढ़ेगी और उसका लेवल बढ़ेगा। तो ये भी बहुत अच्छा जो प्रयास डीडीए की तरफ से किया गया, हम उसका धन्यवाद करते हैं। समय देने के लिए है पंकज कुमार सिंह, हेल्थ मिनिस्टर मेरे साथ इस समय मौजूद है। किस तरह से देखते हैं सर आज के इस कार्य? देखिए, मैं इसको एक युवा साथी, युवा बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएट मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको एक मोटो मिलेगा, एक अच्छे स्थान पे आके, साफ़ सुथरी जगह पे, सेंट्रलाइज एसी है, साफ़ सुथरे टॉयलेट, बैठने की जगह, कैफेटेरिया, तो एक मोटो मिलेगा। पढ़ने की जगह भी आपको पता है कि ऐसी जगह बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि जो इनिशिएट हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार कर रही है, उससे दिल्ली की जनता को और खासकर हमारे युवा साथियों को, जो हमारे भविष्य के मार्गदर्शक है, उसका लाभ मिले। पंकज जी, आखिरी सवाल लूंगी। दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अभी कुछ समय पहले ही दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए 4002 रिक्त पदों को जो है अनुमोदित किया है, उनको आगे जो है अनुमति दी है, किस तरह से इसको? देखिए, अभी इसके बारे में मैं आपसे यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ दिल्ली की जनता को स्वास्थ्य की सुविधा की ज़रूरत होगी, एज ए हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर पंकज सिंह उसको पूरा करेगा। समय देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।